Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 13 of this series, that is heat and optics. Okay. So in this series we have to discuss about the topic ऑप्टिक्स. हमारा पार्ट चालू है, तो पार्ट ऑप्टिक्स का हम देखने वाले हैं आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये फिनोमेना एक्चुअल में क्या होती है ऑप्टिक्स में, वो आज हम स्टडी करेंगे. ओके ओके इस तरह का डायग्राम आपको आगे देखने मिलेगा. ओके, इसी को बोला जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, अभी आके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसका डेफिनेशन क्या है. सो व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए रेयर मीडियम. तो क्या होता है, देखो, जब कोई रे ऑफ लाइट है, ओके, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ओके, उस पर इंसिडेंट होती है कुछ एंगल में, ओके, और ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा है, ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है वो पहले बताएंगे हम. ओके, द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन अ डेंसर मीडियम. तो वो टाइम पे वो रे होती है ना, वो डेंसर मीडियम में टोटली वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. okay? यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, टोटली ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. मतलब क्या हो गया, जिस मीडियम से वो निकला था उसी मीडियम में वापस जाके वो ये हो गई, ओके ना, वापस रिटर्न आ गई. तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, the phenomenon of is called as total internal reflection of light. ओके, इसका डेफिनेशन यही है. ओके, व्हेन रे ऑफ लाइट मीन्स क्या, एक लाइट का सिंगल रे. ओके, लाइट ऐसे कभी सिंगल नहीं जाती, उसमें तो बंडल्स ऑफ रेज रहते हैं, लेकिन हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें का सिर्फ एक सिंगल लाइट. ओके, ऐसा इसको हम रे बोलते हैं. रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए रेयर मीडियम. मतलब दो तरह के मीडियम्स रहते हैं, हमें बताया ना, डेंसर मीडियम, रेडियर मीडियम. डेंसर मतलब ग्लास जैसा और रेयर मीन्स एयर जैसा. ओके, तो इस जो ग्लास जैसा सरफेस है डेंसर, तो उसमें से लाइट उस पर इंसिडेंट करेगी, ओके, इस सरफेस पे, और एक पर्टिकुलर एंगल के पे क्या होगा, वो एक्चुअल में रिटर्न आएगी. मतलब देखो, आप ये डायग्राम देखोगे तो क्या हुआ, अगर इस एंगल पे है तो लाइट उसको ट्रांसपेरेंट कम्प्लीटली हो जाएगी. अभी इस एंगल पे अगर वो होती है तो वो कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी कुछ एंगल पे. अगर इस एंगल पे है तो भी कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा. और जैसे जैसे हम उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे कैसे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, वो भी बढ़ते जाएगा. ओके, और इस टाइम पे देखो यहाँ पे एकदम 90 डिग्री आ गया, ओके, वो एक्चुअल में क्रिटिकल होगा. अब इस यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थोड़ा भी अगर बढ़ा देते हैं हम, ओके, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा भी अगर बढ़ा देते हैं तो जो रे है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, वहाँ से किस में होगी, सेम मीडियम, डेंसर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी वो रिटर्न. ओके, ऐसा रिफ्लेक्शन होगा. तो ऐसी कंडीशन को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे दिखाई, देखो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो इट इज़ ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल. ओके, आई सी, ओके, उससे ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ज़्यादा है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो इसमें क्या है,
ये वही डायग्राम दिखाएगा। देखो इसमें क्या है, जो एंगल ऑफ, देखो ये सीधा अगर जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा जीरो है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो कंप्लीटली डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अमाउंट में बढ़ा दिया हमने, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ हो जाएगा, ओके ओके। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्ट हो गया वहाँ पे, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्या, देखो हमने जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन भी एंगल वहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा वो हो रहा है। और ये एक एंगल है, पर्टिकुलर एंगल, ओके। यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनाएंगे तो वो टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस एंगल पे एक्चुअल में क्या बनेगा, पूरा 90 डिग्री होगा वहाँ पे। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री, इस एंगल को बोला जाता है एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल, वो आगे भी देखेंगे हम, ओके। फिर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके, उससे अगर अगर हम यहाँ पे ये जो है क्रिटिकल एंगल मीन्स आई सी लिखा है यहाँ पे, देखो अगर आई इज़ ग्रेटर देन आई सी, अगर क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर क्रिटिकल एंगल है हमारा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, उससे अगर थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो ये जो है हमारा रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ पे हमें मिल रहा था वो अभी कंप्लीटली उसी मीडियम में आ जाएगा रिटर्न, ओके, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे इस फिनोमेना को बोला है एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला है यहाँ पे, ओके। ये चीज़ होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने देखो इसको डेंसर मीडियम बोला है, जो क्लास में ग्लास है, और रेयर मीडियम में एयर है यहाँ पे, ओके ना, बाहर का, ओके। तो ये एंगल पे एक्चुअल में इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस एंगल को, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देख सकते भी वही डायग्राम में देखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री एक्स वाई ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो अभी ये एक्स वाई है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखा है देखो एक्स वाई, तो उस पर अगर रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो जाती है तो उसमें से पार्ट ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रिफ्रैक्ट होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड when light ray travels from optically denser medium to optically rarer medium। तो अभी क्या है, अगर लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है तो हमें मालूम है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर नॉर्मल से वो दूर चाहिए। द रे ऐसे इज इंसिडेंट, रे ऐसे इज इंसिडेंट नॉर्मली। अभी देखो पहला जो है हमारा एस ए, ओके, ये है हमारा एस ए, ओके। तो क्या हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट मीन्स सीधा डायरेक्ट, मतलब 90 डिग्री में सीधा ऐसा वो इंसिडेंट कर रहा है, 0 डिग्री वहाँ पे, नॉर्मली मीन्स 0 डिग्री, आई जीरो है वहाँ पे, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ए प्राइम। तो यहाँ पे जो पाथ मिला वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ था, दैट इज ए प्राइम, ओके। द रे एस बी एंड एस सी गेट रिफ्रैक्शन, ओके। जो रे है तो वो एस बी है या फिर एस सी, ओके। तो ये देखो ये रे है एस बी और ये एस सी, यहाँ पे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन मिलेगा विथ आर इज ग्रेटर देन आई, ओके। विथ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है यहाँ पे। सो द रे एस बी एंड एस सी गेट रिफ्रैक्शन विथ आर इज ग्रेटर देन आई, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, आई से ज़्यादा है, हमने देखा था यहाँ पे, इसलिए क्या हो रहा है, एस पी एंड एस सी पे यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। अभी हम इसके आगे की स्टेप बताएंगे। देखो अगर जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस अप टू 90 डिग्री, ओके। हमने देखा देखो थर्ड वाले में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एकदम से 90 डिग्री जैसा हो गया, ओके। तो
उस कंडीशन में कैसा रहता है, एट आर इक्वल टू 90 डिग्री द रे ट्रेवल्स अलॉन्ग इंटरफेस एक्स वाई। तो रे क्या होता है, वहाँ पे एक्स वाई पे ट्रैवल कर रहा है। एक्स वाई पे ट्रैवल कैसे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, रे देखो ये एक्स वाई पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, रे डी डी बार ऐसे डी डी प्राइम ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है वहाँ पे डायग्राम में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल आईसी। तो अभी क्या बोला है, जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है 90 डिग्री, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या फिर आईसी। और अभी नेक्स्ट है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रे एस ई। ओके, तो अगर जो एस ई है, ओके ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है उससे ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है, देर इज़ नो रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पे किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा रेयर मीडियम में, दैट इज़ ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होगा, जैसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ देर इज़ नो रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, that is only reflection of light takes place in denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection of light, TIR. Okay, इसी फिनोमेनन का एक्चुअल में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देख सकते हैं, तो ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ आप रेड को ऑब्जर्व करो कैसा हो रहा है। तो ये देखो पहले जब बाहर जा रहा है, फिर ऐसे अंदर आया, देख टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये चीज़ हो गई। क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, जो अभी हमने स्टडी किया वही। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब डेंसर मीडियम से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल रहा है, ओके, डेंसर मीडियम में, इसके लिए एक्चुअल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। From Snell's law, mu2 1 equal to mu2 upon mu1 equal to sin I upon sin R. If I is equal to I naught IC R equal to 90 degree, mu2 by mu1 equal to sin IC by sin 90 degree, to 1 C equal to sin IC by 1. Okay, since sin 90 equal to 1, okay ना, तो क्या है, देखो वैल्यू तो ऐसे पुट कर दिए, तो इसलिए हमें ये रिलेशन मिल गया mu2 by mu1 इक्वल टू साइन IC। ओके, सो देखो क्या है यहाँ पे है क्रिटिकल एंगल का, ये एक्चुअल में डेफिनेशन देखो, ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे होते जाता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होते जाता है, पर्टिकुलर एंगल के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 डिग्री है, मीन्स रे कहाँ पे जाएगी, वो एक्स वाई के अलॉन्ग वहाँ पे ट्रैवल करेगी। ओके, एंड देन उससे कुछ भी ज़्यादा बढ़ा दिया, अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बढ़ा दिया तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली पॉसिबल होता है। ओके,
ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो साइन आई सी यहाँ पे हमें मिला ना, सो μ2/μ1 यहाँ पे मिला है, μ2/μ1 ये हमें मिला। हम लिख सकते हैं आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ μ2/μ1। ओके, और अगर एयर है तो उसके लिए μ2 की वैल्यू है 1, एंड फॉर डेंसर मीडियम के लिए μ1 हम लिखेंगे म्यू, तो हम ऐसे लिखेंगे आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ओके, आई सी इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। नेक्स्ट क्या लिखा है कि कंडीशन लिखी हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन। ओके, कि ये कंडीशन एक्चुअल में सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको करवाना है। क्या कंडीशन है देखो, सो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए यहाँ पे नीचे जो है ओके ना सरफेस, वो एक्चुअल में डेंस होना चाहिए, तभी एक्चुअल में ये पॉसिबल है। मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है वो डेंस होना चाहिए, तभी ये एक्चुअल में पॉसिबल है। Then angle of incidence should be greater than critical angle. Okay, that is I is greater than IC. Greater than IC. Next है calculate refractive index of glass if its critical angle is 42 degree. So ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी काउंट करना है हमें, विथ इट्स क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल अगर 42 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास का, वो हमें काउंट करना है। सो आई सी इक्वल टू आई सी इक्वल टू 42 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल, मतलब होगा कि 42 डिग्री पे, मतलब क्या होगा इस एंगल पे एक्चुअल में हमारा जो रे रहेगा, यहाँ से हमने इंसिडेंट किया हुआ है रे, और यहाँ पे ये पूरा ऐसा लाइन से ऐसा जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है इस एंगल पे। मतलब यहाँ पे इस एंगल पे क्या होगा, पूरा 90 डिग्री होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, इसको बोला जाता है आई सी। ये है हमारा एंगल ऑफ ओके, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है इसको, आई सी इक्वल टू 42 डिग्री। फॉर्मूला भी यूज़ करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, म्यू इक्वल टू 1 बाई तो ये कितना होगा, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। ओके, दैट इज क्रिटिकल एंगल, आई सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। तो ये कितना बनेगा, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन 42 डिग्री। 42 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, साइन 42 इज द 0.6691। ओके, सो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 0.6691 म्यू होगा। So if we calculate this term, we will get the answer as the mu equal to 1.49। ओके, तो यही होगा इसका आंसर। ओके, इसमें आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। ओके, दैट इज क्रिटिकल एंगल। Now come to next. Okay,
नेक्स्ट इज द कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री वी ए इक्वल टू 3 इंटू। ओके, तो ये हमारा है वी है, वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकंड। ओके, बट क्रिटिकल एंगल के मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट को वहाँ पे काउंट करना है। सॉल्यूशन कैसा होगा? आई सी इक्वल टू 49 डिग्री, सो वी ए इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी इक्वल टू 1/sin 49 इक्वल टू 1/0.7547, म्यू इक्वल टू 1.325। नाउ म्यू एम इक्वल टू वी ए बाई वी एम। वी ए क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ओके ना, एयर मीडियम में, एंड वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो वी इज इक्वल टू वी एम इज इक्वल टू वी ए अपॉन म्यू एम। ओके, म्यू क्या है हमारा जिनमें ये वो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.325। सो ये कितना बनेगा जिसे हमने काउंट किया हुआ है? ठीक है ना, म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी इक्वल टू 1/sin 49 sin 49 का वैल्यू है 0.7547, तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो म्यू इक्वल टू 1.325। नाउ वी एम इक्वल टू वी ए बाई म्यू एम इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 1.325। Now, so Vm equal to 2.26 into 10⁸ meter per second. Okay. नेक्स्ट सीखते हैं। So next is the light ray traveling through an optical fiber of refractive indices of core and cladding are 1.56 and 1.48 respectively. कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑप्टिकल फाइबर की बात की गई, ओके, जिसका एक्चुअल में कोर एंड क्लैडिंग है। वो इसका ऊपर जो शील्ड रहता है उसका कोर रहता है, इसका अंदर का कोर, बाहर का क्लैड रहता है। जो शील्ड रहता है क्लैड, कोर। एक का है 1.56, एक का है कोर का है 1.56 एंड जो है क्लैडिंग का 1.48। जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होगा? कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। sin IC इक्वल टू μ2 बाई μ1, sin IC इक्वल टू 1.48 डिवाइड बाई 1.56। सो IC इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 0.9487। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है sin IC इक्वल टू 1.48, ओके, डिवाइड बाय 1.56। और IC इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9487। सो फिर इसका साइन इनवर्स हम निकालते हैं 0.9487 का, तो वो तमानेगा IC इक्वल टू 71.56 डिग्री।
So I is equal to 71.56. So this is all about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. I hope you have cleared all these things. Thank you very much.